आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। जल्दी करो, पानी का ठिकाना नहीं है। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। वंदनीय जुमती माता जी की। समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, आज का सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व हम चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का यह प्रातःकालीन, आज का यह पावन बेला, जब प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य गुरुदेव छत्तीसगढ़ की सीमा को पार करते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश किए हैं और जहां वंदनीय आर्यिका जुमती माता जी ने समस्त झारखंड समाज की, रांची के नेतृत्व में समस्त झारखंड समाज की अगुवाई में परम पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी की और हम सब ने उल्लास पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य वचनामृत का भी पान किया। आज का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करी गति ताकि हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज। चलते हैं गुरु चरणों में। जिस माटी ने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसका प्रकाश भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल रहा है, और आज झारखंड की इस पावन धरा पर यह संकट समाधान का सत्र अपन उन्हीं के चरणों में आज प्रारंभ करें बारंबार नमोस्तु पूर्वक। और प्रथम प्रश्न के लिए और निवेदन के लिए, आज जैसा अभी भैया जी ने बताया कि पूरा झारखंड लालायित और उत्सुक और प्रफुल्लित नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे गुरु के चरण आज वापस पुनः इस धरती पर पड़े, और उसमें भी रांची दिगंबर जैन समाज के यहाँ बहुतायत में, जहाँ पर अभी 1 तारीख से 6 तारीख तक पंच कल्याणक और महावीर जयंती का भव्य प्रोग्राम और दीक्षा दिवस का प्रोग्राम मनाना है। तो मैं सबसे पहले उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूँ। रांची दिगंबर जैन समाज वे पूरे के पूरे यहाँ कमेटी भी है और श्रावकगण भी एक साथ अपना निवेदन भी करेंगे और एक प्रश्न भी करेंगे, और उसके बाद में गुणायतन परिवार तैयार रहेगा। थोड़ा शीघ्रता करें, माइक वहां तक पहुंचाएं। पूर्णमल जी सेठी, प्रदीप जी बाटलीवाल, अध्यक्ष प्रदीप जी बाटलीवाल, वयोवृद्ध पूर्ण जी सेठी, हाँ, और बाकी महिलाएं सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं वहीं पर। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पूज्य गुरुवर के चरण झारखंड की सीमा पर यहाँ पर हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि पूज्य गुरुवर के सानिध्य में आगामी 1 तारीख से 6 तारीख तक पंच कल्याणक महामहोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है। लेकिन इसके पहले 2 और महत्वपूर्ण अवसर हम लोगों के समक्ष आने वाले हैं। पूज्य गुरुवर का रांची नगर में प्रवेश 28 तारीख को प्रातःकालीन होगा। पूज्य गुरुवर का रांची में भव्य मंगल प्रवेश 28 तारीख को होगा, और 30 तारीख को जिस दिन महावीर जयंती है उस दिन पूज्य मुनि श्री का दीक्षा जयंती भी है। इसलिए हम गुरुवर के सानिध्य में महावीर जयंती तो मनाएंगे ही, उनका दीक्षा कल्याणक को, दीक्षा दिवस को भी हम गुरुवर के सानिध्य में मनाने का हमें सौभाग्य मिलेगा। और इस अवसर पर जो भी जिनवानी चैनल और पारस चैनल के माध्यम से शंका समाधान के आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया 30 तारीख के कार्यक्रम में और आगे पंच कल्याणक के कार्यक्रम में वे पधार करके पुण्य लाभ लें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं पूज्य गुरुवर से अनुरोध करूंगा कि वे महाराज श्री, बहुत लोगों की ये रहती है कि पंच कल्याणक के दौरान जो सौधर्म इंद्र बनते हैं और
कुबेर बनते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, एक बहुत लोग जानना चाहते हैं। और शायद ये आगामी जब हम लोग पात्रों का चयन करें तो शायद ये प्रश्न का उत्तर आपसे मिलने के बाद वे आसान्वित होंगे। पूज्य मुनिश्री, मैं चाहूंगा अगर निवेदन हो गया है तो बैठ जाए। आपने अभी भाव व्यक्त किया, निश्चित रूप से रांची वालों का सौभाग्योदय हुआ है कि इस बार झारखंड प्रवेश के ही मध्य रांची में पंचकलानक की भव्य संपन्नता होने जा रही है और रांची नगर के इतिहास का ये तीसरा पंचकलानक, और वो भी अपने सानिध्य में फिर से होने जा रहा है। 2 पहले हुए। आप लोगों का जो उत्साह और आपका जो उल्लास है वो निरंतर ऐसे ही बने रहे, बढ़ता रहे, ये हमारा सद्भाव है। आपने पंचकलानक में सौधर्म आदि की भूमिका की बात की। देखिए, पंचकलानक कोई साधारण क्रिया नहीं है। पंचकलानक वह पवित्र अनुष्ठान है जो हमें आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग सिखाता है, नर से नारायण बनने का पाठ पढ़ाता है, कंकर से शंकर बनने का रास्ता दिखाता है और पामर से परमेश्वर बनने की दृष्टि देता है। तो ऐसा पंचकल्याणक यहाँ संपन्न होने जा रहा है। पंचकल्याणक की जितनी भी क्रियाएं होती है वो महामांगलिक क्रियाएं और मांत्रिक क्रियाएं होती है, जिसमें मंत्र, तंत्र, यंत्र सबका उपयोग होता है। साक्षात जब भगवान का पंचकल्याणक होता है तो उसमें साक्षात सौधर्मिंद उनके पंचकल्याणकों में अपनी सहभागिता प्रदान करता है। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की बात आती है तो उसमें हम सौधर्म इंद्र के रूप में भगवान के सारे गुणों के आरोपण की बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौधर्म इंद्र की होती है, जिसके हाथों गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है। सौधर्म इंद्र का यह जो सौभाग्य है यही इसे एक भवावतारी बनाता है। शास्त्रों के अनुसार सौधर्म इंद्र और उसके लोकपाल, जिसे कुबेर आप लोग कहते हैं, ये सब एक भवावतारी होते हैं और ये भगवान के पंचकल्याणकों में अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य कोई साधारण बात नहीं है, ये पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। तो जिन्हें पंचकल्याणक में ऐसा मौका मिले उन्हें चूकना नहीं चाहिए। आदमी पैसा कमाता है, बहुत कुछ खर्च कर देता है, लेकिन पंचकल्याणकों में अगर ऐसा सहयोग मिले तो ये जीवन के परिवर्तन का कारण बनता है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, आप लोग यही मान लो कि अब हमारे घर में एक शादी और आ गई है, भगवान की प्रतिष्ठा होने जा रही है। शादी विवाह में आप लोग लाखों रुपया फूंक देते हैं बिना सोचे, उसकी जगह ये परमार्थ में यदि आपका द्रव्य नियोजित होता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे मौके वे भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें प्राप्त होगा। आपने 28 तारीख को ये तिथि निश्चित की है, देखना है किसको ये सौभाग्य मिलता है। मैं तो मानता हूँ पैसे से कोई पात्र नहीं बनता, पुण्य से पात्र बनता है। अपने अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाइए, चाहे सौधर्म इंद्र की बात हो, चाहे माता पिता की बात हो, चाहे कुबेर की बात हो, चाहे यज्ञनायक की बात हो या अन्य पात्रों की बात हो। हमारे इस पंचकल्याणक में कुछ न कुछ भूमिका होनी चाहिए। पहले तो एक एक आदमी पूरा मंदिर बना देता था और अपने हाथों ही पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न करा देता था। आजकल वो व्यवस्थाएं बदल गई और अब समाज मिलकर ये कार्य करती है। तो समाज के सभी लोगों को अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहिए और इनका आनंद क्या है और इसकी महिमा क्या है ये तो उनसे पूछो जो कभी ये लाभ ले चुके हैं। तो आप लोगों को तो पुराना एक्सपीरियंस है 2 पंचकल्याणकों का, अब ये तीसरा मौका आया है तो तीसरा तो एकदम तीसरा ही होना चाहिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। और आप सब निश्चित रूप से ऐसे अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और जिन पर पूरे भारतवर्ष की नहीं विश्व की नजर है, ऐसे गुणायतन परिवार पर कि अब वह जल्दी ही सिद्धि हुई घड़ियां आने वाली है जो सब चाहते हैं और गुरुवर के चरण भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। इसमें गुणायतन के सभी ट्रस्टी, पहले मैं बुला रहा हूँ एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष और महामंत्री हाँ अशोक जी पांडे के नेतृत्व में सभी गुणायतन के पदाधिकारी और यहाँ पर जितने ट्रस्टी उपस्थित हैं वे भी आ जाएं।
ट्रस्टी से ऊपर शिरोमणि ट्रस्टी जो भी गुणायतन से सब, हाँ सभी आ जाएंगे, चाहे गया से हो, चाहे हजारीबाग से हो, चाहे कोलकाता से हो, रांची से तो है ही, रांची वाले भी आ जाएं सभी। और मैं चाहूंगा एनसी जैन साहब और अशोक जी पांड्या माइक पहुंचाएं, हाँ समय को बचाएं। अब पूरा मैदान इन्हीं सजाना है। छोड़ना पड़ेगा कुछ देर। आइए पुरनमल जी, आ जाओ आगे आओ पुरनमल जी। आप लोग एक बार जोरदार ताली तो बजा दें इनके लिए, सबके लिए जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में अपना पूरा तन मन धन लगा रहे हैं। एनसीएन साहब, हाँ मुनिदेव के चरणों में पूरे गुणायतन परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। गुरुवर 2-2.5 साल हुए, लेकिन 2.5 साल में ऐसा लगता है कि आपकी छवि तो रोज निहारते हैं, लेकिन गुणायतन के अंदर ऐसा लगता है कि वो कमरा अभी भी ऐसे लगता है जहाँ आप विराजमान थे, हमें ऐसा लगता है आप यहीं विराजमान है। अब लगता है वो समय वापस आ रहा है और पूरा गुणायतन परिवार पलक पावने बिछाने बैठा है कि कब गुरुदेव फिर गुणायतन में पदार्पण होगा। और हमारा जो आपका जो एक आपने जो एक हमें कार्य दिया, जिम्मेदारी सौंपी है कि उसका भव्य पथ निकालने का हो, तो मुनिश्री हम पूरी गुणायतन परिवार सबसे पहले तो आपके चरणों में ये निवेदन करते हैं कि इस बार 2026 का चातुर्मास गुणायतन में हो और आपका आशीर्वाद मिले। जल्दी से जल्दी हम सभी ये सक्षम बन सके कि जल्दी से जल्दी पंच कल्याणक हो। क्यों कि हमने तो लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि गुरुदेव आ रहे हैं और पंच कल्याणक बहुत जल्दी हो जाएगा। मुनिश्री इसी आशीर्वाद के साथ पूरा गुणायतन परिवार आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु करता है। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आज हम आए थे अरुण जी दिल्ली से, हम लोग देख रहे थे क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी। तो पहले तो महाराज श्री रांची और जसपुर और जिन लोगों ने भी व्यवस्था करी है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ करी महाराज जी, ठहरने की, खाने की, पीने की। और हमें तो उम्मीद नहीं थी कि 500-600 आदमी लोग बिहार के अंदर जंगल में बीच में ऐसी जगह, हम कह रहे थे हमारे दिल्ली में तो 25-50 आदमियों को बुलाने के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इससे दिखता है कि आपके प्रति लोगों में कितनी श्रद्धान है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी महाराज श्री, सबके मन में, विशेषकर रांची वालों के और गुणायतन परिवार में बहुत उत्साह है, मन में बहुत उल्लास है कि गुरुवर आ रहे हैं, पधार रहे हैं। तो मुनिश्री ये उत्साह और ये श्रद्धान और कैसे बढ़े कि ये जो एक तो जो ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं आप 1 से 6 के बीच में रांची में, उसको आगे भव्य हम बनावे गुणायतन परिवार में, गुणायतन के पंच कल्याणक महोत्सव में। मुनिश्री ओ देखिए, आप लोगों ने निवेदन किया, निश्चित रूप से निवेदन औपचारिक रूप से भले आज कर रहे हैं, निवेदन तो आप लोगों का रोज ही चलता है। और हमारा इस क्षेत्र में विचरण करने का प्रधान हेतु भी यही है, नहीं तो अभी इधर कोई ऐसी संभावना नहीं थी। निश्चित रूप से सम्मेद शिखर जी में गुणायतन का निर्माण हमारे समाज के लिए एक मील का पत्थर बनने वाला है, पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। मंदिर पूर्णता की ओर है, योजना पूर्णता की ओर है, आप लोगों ने भावना भाई है। मैं तो केवल इतना कहूँगा, अब कमर कस लो, अब हम ऐसे भी छोड़ेंगे नहीं, अब तो काम पूरा करना ही है, समझ गए। सब कुछ हो गया तो अब कलशारोहण करके ही चैन लेना है, इसके पहले नहीं। आप लोग सब जुट जाइए, उत्साह उमंग के साथ इस कार्य को संपन्न कीजिए। बाकी अब झारखंड में प्रवेश हुआ है तो स्पंदन तो पूरे देश में हो रहा है। प्रवेश भले यहाँ हुआ है और मैं मानता हूँ सम्मेद शिखर भले झारखंड में है, पर झारखंड सम्मेद शिखर से संबंध पूरे विश्व का है और गुणायतन का परिवार भी विश्वव्यापी है। सबका मन हर्षित है, वो हर्ष और उल्लास को बना करके चले। आज निश्चित रूप से आपने जो बात की, मैं भी सोच रहा था जंगल में क्या होगा, लेकिन जंगल में मंगल हो गया है। आज जिस तरह के उत्साह की अभिव्यक्ति आप सब लोगों ने प्रदर्शित की, रांची जैन समाज तो इसमें प्रमुखता से है ही और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे निकट और राजधानी है।
प्रयोजन है। लेकिन आज पूरा झारखंड, बिहार और पूरे अंचल के लोग जिस उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं वो बहुत सराहनीय है। और आपने कहा कि ये व्यवस्थाएं कैसी होगी, ये आप समझ लीजिए कि आपकी टीम कितनी मजबूत है। इस व्यवस्था में सब लोगों की सहभागिता, रांची समाज की सहभागिता तो है ही, पर मैं चाहूँगा एक बार हमारे बिहार टीम की आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। अभी भी वो लोग व्यवस्था में लगे हैं और ये मान के चलिए 200-300 की व्यवस्था तो वो रोज करते, इतने आदमी तो रोज रहते हैं। और ऐसे हाथों हाथ व्यवस्था तन मन धन से लग कर के ये लोग जो कर रहे हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। एक बार पुनः उनका अभिनंदन करें। हाँ अशोक जी आप बोलो। हाँ, एक बार बोलो। अशोक जी पांड्या। गुरुदेव, हमारे कार्याध्यक्ष ने महोदय ने आपके चरणों में सारी बातें रख दी। मैं बस 2 शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति आपके चरणों में रखना। हम पूरी गुनायतन की कार्यकारिणी, हमारे 18,000 के जो सदस्य गण है गुनायतन परिवार, और पूरा भारत का दिगंबर समाज, और विदेश में जो लगभग 30 देशों में जो हमारे गुनायतन परिवार बसे हुए हैं, वो सब एक ही स्वर उनका है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं उस ऐतिहासिक पंच कल्याण के लिए जो गुरुवर ने हमें सौंपा। हम तैयार हैं गुरुवर, बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सुंदर, हम तैयार रहिए और तत्पर रहिए। बहुत सुंदर। चलिए और एक बार जोरदार ताली इन सभी उत्साही। मंगल गान रवा कुले जिन मुनिराज ओम। और चलते हैं, आज संकट समाधान के इस सत्र को अपन आगे गति दें। और आप लोग तो विद्याधर लोग हैं, गुरुवर की जैसा आदेश हुआ कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन आज अपन पहले मंचासीन यहाँ पर आज माताजी का संघ यहाँ पर विराजित है, आर्य का संघ विराजित है। अपन चलेंगे और उनके प्रश्नों द्वारा, उनकी अपनी कोई शंका नहीं, वो तो निशंक हैं, लेकिन उनकी शंका के माध्यम से आप सब लाभान्वित होंगे। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, हाँ, आरिका चारित्रमती से कि वे अपनी शंका के माध्यम से सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। चारित्रमती जी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि परम आराध्य परम हितैषी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, आरिका रत्न 105 पूजनीय श्री माँ ऋजुमती माता जी की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अभी हम लोग यात्रा पर निकले थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत विशुद्धि बढ़ी, लेकिन मन में एक दुख ये होता है कि जहाँ जहाँ विशुद्धि के स्थान है उधर बहुत, हम लोग ने कभी इतनी हिंसा की वो नहीं देखी जितनी इधर इस साइड यूपी और बिहार और सब जगह देखी है महाराज जी। तो ऐसा हम आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हिंसा कैसे बचे वो जीव, यह कुछ उपाय बताने का आप कृपा करिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। माता जी ने जो सवाल रखी है निश्चित रूप से बहुत गंभीर और संवेदनशील है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो धरा इतनी पावन धरा है, अहिंसा के प्रवर्तक की धरा है, आज वहाँ इस तरह से हिंसापूर्ण कृत्य हो रहे हैं। ऐसी धरा को अहिंसा से जुड़ा रहना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊं, जब 2004 में 2005 में मैं पहली बार सम्मेद शिखर आ रहा था
और बिहार की सीमा पर एक कर्मनाशा नदी, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, नदी पार किया, एक मांस की दुकान दिखी और मांस की दुकान के 50 मीटर पीछे आगे एक बोर्ड लिखा था, बुद्ध और महावीर की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत। मुझे लगा ये कितना बड़ा उपहास है। हालांकि मैंने जब वहाँ के पदाधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात कही तो हमें इस बात का सुकून है कि अब वो दुकान वहाँ से हट गई, लेकिन ये बड़ा क्रूर मजाक था। इस क्षेत्र में लोगों की प्रवृत्ति में हिंसा है और हमें अहिंसक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, उसके लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम व्यक्ति से अलग जगाएं। हर व्यक्ति का अपना अपना खान पान है, व्यक्तिगत चॉइस को हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हम उनके हृदय में प्रेरणा जगाकर उनके जीवन में बदलाव जरूर ला सकते हैं। हम सब साधु संतों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान दें और व्यक्ति के हृदय परिवर्तन का प्रयत्न करें ताकि कुछ बदलाव आ सके। आरिका मार्दवमती जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और उसके बाद में असीमती जी। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य श्री प्रमाण सागर जी संदान सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य आरिका रत्न रिजुमती माता जी की। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग जब शिखर जी की वंदना के लिए आए तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और हम सोच रहे थे कि हम आरिका बन के पहली बार यहाँ शिखर जी की वंदना के लिए आए तो इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो आपको कितनी अनुभूति हो रही होगी आनंद की, ये तो हम बता नहीं सकते। मेरी पहली जिज्ञासा ये है महाराज श्री जी कि जब हम शिखर जी की वंदना कर रहे थे तो वहाँ पर जब मुनिराजों की जो संख्या आती है तो वो संख्या हम जब पढ़ते हैं तो वो उन तीर्थंकर के काल की है या उनके साथ मोक्ष जाने की है। और दूसरी संख्या मेरी जिज्ञासा ये है कि शिखर जी क्षेत्र की पहचान होती है कि वहाँ पर एक स्वस्तिक होता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर एक स्वस्तिक रहता है या 24 स्वस्तिक रहते हैं, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। नमोस्तु मुनिराज जी। बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। देखिए, सम्मेद शिखर एक ऐसी धरा है जहाँ जाने वाले हर श्रद्धालु का हृदय आनंद से भरता है, और जब वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में अनुरक्त होता है तो उसके आनंद की और कोई सीमा नहीं होती, असीम आनंद की अनुभूति होती, क्योंकि एक मोक्ष का आराधक सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र में जाकर उसी मोक्ष मार्ग की प्रबल प्रेरणा पाता है, और जब मोक्ष आराधक को ऐसी प्रेरणा मिलती है तो उसके जीवन में आनंदानुभूति अपने आप बढ़ती है। आपने जो दो सवाल किए कि सम्मेद शिखर के टोकों में होने वाले मुनियों की जो संख्या है, निर्वाण को प्रामुक्त होने वाले मुनियों की संख्या वो कैसी है, ऐसा एक साथ कभी नहीं हुआ, न हो सकता है। आपको ये तो पता ही है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत कम मुनि ही ऐसे जाते हैं। लेकिन ये जो संख्या है भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत इस तीर्थ काल में जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लगभग के काल का है, तो उसको उसी अनुरूप मानना चाहिए। सम्मेद शिखर जी के विषय में कहा गया है कि ये स्थान शाश्वत है, पर्वत शाश्वत नहीं। हम बोलते तीसरा सम्मेद शिखर शाश्वत है, पर्वत तो घटता बढ़ता रहेगा। ऐसे भी हम जब भूगोल की दृष्टि से बात करें तो ये अवशिष्ट पहाड़ है, पहले बहुत बड़ा पहाड़ रहा होगा। शास्त्रों में 12 योजन का पहाड़ बोलते हैं, अब वो 1 योजन का बचा है, तो घटते घटते अब इससे 12 गुना होगा तो कितना ऊंचा होगा, कितना विशाल होगा, आप सोच लें। तो ये पहाड़ है, और पंचम काल के अंत में धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाए
और जब फिर सुकाल आएगा तो धरती उठेगी, तब ये सम्मेद शिखर की रचना हो। जिस स्थान पर सम्मेद शिखर की रचना होती वहां स्वस्तिक का अंकन होता, समझ लो। यहाँ 1 स्वस्तिक और 24 स्वस्तिक का कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिला, पर ये जन श्रुति है, चर्चा है कि सम्मेद शिखर और आपके अयोध्या में स्वस्तिक की रचना होती है। ये शाश्वत धरा है, स्थान नियत है, स्थिति अनियत है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। आर्यिका श्रद्धामती जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, फिर असीमती जी करेंगे। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण श्री प्रमाण सागर जी महाराज की श्रमण बोलो, हाँ चलो, कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनीय आरिका माँ रिजुमती माता जी की जय। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न है कि पुण्य से प्राप्त वस्तु में ज़्यादा मूर्छा भाव होता है कि पुरुषार्थ से प्राप्त वस्तु में ज़्यादा मूर्छा भाव होता है? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य से प्राप्त वस्तु के प्रति ज़्यादा मूर्छा यानी आसक्ति होती है या अभिमान होता है, अथवा पुरुषार्थ से प्राप्त है? मेरा मानना है न पुण्य मूर्छा उत्पन्न करता है न पुरुषार्थ। ये अभिमान, आसक्ति या मूर्छा मनुष्य की दृष्टि पर निर्भर करती है। जो सम्यक दृष्टि है उसे पुण्य से अपार वैभव की उपलब्धि होती, पर उसके मन में रंच मात्र आसक्ति नहीं होती। वह अनासक्ति मूलक जीवन जीता। उसे लगता है कि ये सब क्षण क्षयी है, आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव थोड़े से वैभव में भी मुक्त हो जाता है। जो जानता है कि ये भौतिक संयोग जो भले पुण्य से मिले हैं अथवा मेरे पुरुषार्थ से प्राप्त हुए, क्षणिक है, वो उन्हें पानी के बुलबुले के समान मानता है, उन्हें पर मानता है, उसे एक सपना मानता है। उसके हृदय में उनके प्रति आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो इससे शून्य होता है उसके मन में बहुत गहरी आसक्ति होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि सही रखनी चाहिए और पुण्य पाप में सम दृष्टि रखने का भाव जगाना चाहिए। हम लोग एक दोहा अक्सर दोहराते हैं, पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। तो हम पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद न करें। ये क्षण में ही विलीन हो सकता है, कब इसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने जीवन की दिशा सही बनाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। आर्यिका असीमती जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद सीलमती जी। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। संत वाणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आध्यात्म योगी आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। परम पुष्मा रिजुमती माता जी की जय। हमारी शंका है कि आप आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से आप प्रथम बार कहाँ मिले थे और आपको वैराग्य कैसे आया? फिर से मैं सुना नहीं। आचार्य गुरु विद्यासागर से आप कब मिले थे और प्रथम दर्शन आपने कब किए थे और वैराग्य कैसे हुआ था? देखो, मैं समझता हूँ ये मेरे जीवन की सबसे पुण्य की घड़ी थी।
गुरुदेव के दर्शन से पूर्व मेरी धारणा अच्छी नहीं थी। साधु संतों के प्रति मेरे हृदय में कोई अनुराग नहीं था, बल्कि एक खोटी धारणा थी कि जिनको कोई काम नहीं होता वो साधु बन जाते हैं। लेकिन जब गुरुदेव सम्मेद शिखर के विहार के क्रम में हजारीबाग के पास थे, तो जैसे सूरज उगने के पहले ही लाली फूट जाती है, वैसे ही गुरुदेव के आने के 3 दिन पहले से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। चर्चा के क्रम में एक बात आई, उस समय आप लोग तो नहीं होंगी, ये होंगी, है ना। तो ये बात आई कि जैनियों के सबसे बड़े गुरु आचार्य विद्यासागर जी आ रहे हैं और उनके साथ सागर की 40 बाल ब्रह्मचारिणियां भी हैं। मेरे लिए बाल ब्रह्मचारिणी शब्द नया था। उस समय मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी और मैं अपने पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करता था। लेकिन जब ये बात आई कानों में, तो मन में एक कुतूहल जागा कि ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चलो चलकर देखा जाए। तब तक हजारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर दूर बानादाग में संघ का आहार हो रहा था। हम सीधे ट्यूशन से आए और साइकिल से वहाँ गए थे। उस समय तो साइकिल ही थी भैया, आज का कहाँ जमाना। 1983 की बात है। और हम लोग गए, 10 किलोमीटर चल कर के गए। तो जब वहाँ हम लोग पहुँचे, आचार्य महाराज का आहार हो रहा था। उन पर जब दृष्टि पड़ी तो मैं मुग्ध हो गया। मेरे मन में आया कि धरती पर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप यदि कुछ है तो बस यही हो सकता है। मैं उन्हें देखा तो देखता रह गया। मेरा ध्यान तो तब टूटा जब गुरुदेव का आहार हो गया, वो बैठ गए, उनकी जय हो गई। और जब वहाँ भी थोड़ी हड़बड़ी थी बिहार की, हमें भी भूख लग रही थी, तो चले आए वापस। लेकिन अमूर्त आकर्षण, भूल गए बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती, किसी को नहीं देखा। मैं उन्हीं को देख करके आ गया। लेकिन एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि फिर मैं 3 दिन तक, उस समय कुछ दुसंयोग था कि छूना नहीं था, कोई सूतक लगा हुआ था, लेकिन 3 दिन तक हम गुरुदेव के साथ ही रहे। और पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चले। हजारीबाग से दारू था। फिर गुरुदेव चले गए शिखर जी, हम अपनी पढ़ाई में लग गए। संघ का चातुर्मास ईश्वरी में हुआ, आना जाना हुआ, लेकिन जीवंत संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच गुरु जी का दुर्ग की ओर विहार हुआ और हमारा संयोग दुर्ग जाने का बना। और वहां जाने के बाद जो निकट से संपर्क हुआ, तो मैं मानता हूं गुरुदेव का अनुराग मुझे खींच कर यहाँ तक ला दिया। मैं उनके संपर्क में आया तो उनका ही हो गया। लोग मुझसे कहते महाराज आपको वैराग्य कब हुआ? मैं कहता हूं मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। और गुरु का राग भी वैराग्य में परिवर्तित हो सकता है। गुरु चरणों में जब मैंने निवेदन किया तो मैं कोई व्रत नहीं मांगा था। मैंने केवल इतना निवेदन किया था, आज लगभग 40 साल हो गए, 4 मार्च 1984 का दिन था, राजनाथ गांव में थे, कि मैं आपके संग में रहने की अनुमति चाहता हूं। उनने मुझ पर कृपा बरसाई, संग में न केवल शामिल किया, अपितु मुझे इस लायक बना दिया। मैं अभिभूत हूं, अनुग्रहित हूं। आर्य शीलमती माता जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और फिर बड़ी माता जी। बस संत श्रवणे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, अध्यात्म विद्या श्रवणे आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज जी की, पूज्य श्री 108 संदान सागर जी महामुनि राज जी की, परम पुण्य 105 माँ रिजुमती माता जी की। पूज्य श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो मति ज्ञान के भेद होते हैं, अवग्रह या अवाय धारणा,
क्या ये क्रम से होते हैं कि अक्रम से भी होते हैं? नमोस्तु महर्षि। देखिए, अवग्रह यह अवाय धारणा क्रम से ही होते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं कि अवग्रह हो तो यह हो ही, यह हो तो अवाय हो ही, अवाय हो तो धारणा हो ही। लेकिन ये बात तय है कि धारणा होगी तो अवग्रह या अवाय के द्वारा, अवाय होगा तो उससे पूर्व अवग्रह यह होगी, यह होगी तो अवग्रह पूर्वक ही। संत की बड़ी सरल माता जी आरिका रिजुमती जी गुरु चरणों में अपनी संका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रही हैं, और उसके बाद में विक्रम काला रांची तैयार रहेंगे। अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर्षि संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर्षि समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। मेरे आपक्ष मुनि श्री योग सागर जी आदि समस्त 3 कमना कोटि मुनि वृंद की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा का प्रसंग है और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए प्रथम टोंक जो है वह गणधर महाराज की टोंक है, और उस टोंक पर 24 चरण हैं और देवग्राम के भिन्न भिन्न स्थानों से वे मोक्ष प्राप्त हुए हैं। और गौतम गणधर का नाम अर्घ में पहले आता है। तो जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि महाराज जी यदि गौतम का नाम आता है तो 11 गणधर होना चाहिए, और यदि 24 चरण हैं तो प्रधान गणधरों के साथ में हाँ वृषभ सेन को आदि करके और गौतम स्वामी पर्यंत तक 24 तीर्थंकरों के प्रधान गणधर 24 हुए हैं। तो ये उसमें जिज्ञासा में मतलब ये है कि इस प्रकार का भिन्नता होती है। और संपूर्ण गणधरों की बात कहें तो वहाँ इकट्ठे चरण तो बन ही नहीं सकते थे, जो 1452 अथवा 1459 गणधरों का प्रसंग आता। द्वितीय जिज्ञासा ये है कि वहाँ पर अनुभव केंद्र के बारे में वह जो विशेष विस्तार हुआ है उसके बारे में आरिका संघ को भी सबको जानने की विशेष इच्छा है, इसलिए उसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं। बहुत सुंदर। देखिए, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था। आज जो आपने सवाल उपस्थित किया, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में वंदना के क्रम में सर्वप्रथम गणधर टोंक क्यों? तो बिना गणधर के हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। भगवान की वाणी का साक्षात रसास्वादन हम करते हैं तो गणधरों की कृपा से ही करते हैं, इसलिए गणधरों की पहले वंदना होती है। और इसीलिए हम लोगों के यहाँ गौतम गणेशाय नमः, गौतम गणेशिने नमः शब्द का प्रयोग होता है। तो हम गणधरों को नमस्कार करते हैं, और वो गणधर टोंक है, गौतम गणधर टोंक नहीं बोलने लगे हैं लोग, गणधर टोंक है मूलतः। और वहाँ शायद आपको विस्मरण हो, 35 चरण हैं, 24 नहीं। 24 तीर्थंकर के 24 और भगवान महावीर के 11, ऐसे 24 में 24 शामिल कर लिए और भगवान महावीर के 11 को प्रमुखता दे करके 35 बना दिए। तो इस तरह से एक बाहर है वो सामान्य गणधर के। तो ये चरणों की ऐसी व्यवस्था की गई ताकि हम गणधरों की भी वहीं से वंदना कर ले। यद्यपि ये बात सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखती कि सभी गणधरों का निर्वाण स्थल यहीं है या अन्यत्र, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए। लेकिन ये मानते हैं कि वो स्थल बहुत ऊर्जापूर्ण है। हम लोग जब वंदना के क्रम में वहाँ जाते हैं तो वहाँ पहुँचते ही एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती है। तो ये वहाँ की ऊर्जा का एक प्रमाण समझना चाहिए। और गणधर को पहले नमन करो, तब तीर्थंकर की शरण में जाओ,
बिना गणधर के सानिध्य के हम तीर्थंकरों के पास नहीं जा सकते। गणधर हमारे गुरु हैं और तीर्थंकर हमारे भगवान हैं। गुरु के बिना प्रभु का सानिध्य पाना संभव नहीं है। ये बात सबके हृदय में अवधारित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब मांगलिक करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, ये क्यों बोलते हैं? ये मंगल है। तो गणधर को, जिन्हें गणेश भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, उनकी वंदना करनी ही चाहिए। आज और अच्छा हाँ, अनुभव केंद्र की बात देखिए, निश्चित रूप से आप लोग समेत शिखर जी गई और संयोग ऐसा बना कि वहाँ से आप लोग निकल गई। मैं तो सोच रहा था कि हमारे आने तक आप लोग ठहरोगी, वहीं चातुर्मास करोगी। तो इस बार भी जैसे पिछले साल आनंद की वर्षा समेत शिखर जी में हुई, इस बार भी होती तो सबको बहुत आनंद आता और तब तक लगभग उसकी तैयारी भी पूरी हो जाती। लेकिन खैर, जो संयोग बनता है वो वैसा ही होता है। आप लोगों ने उसका अवलोकन तो किया ही है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी होगी, लेकिन समेत शिखर जी में जो चीज़ें हैं वो अपने आप में अद्भुत है। मंदिर आप लोगों के सामने है। जो अनुभव केंद्र बनने जा रहा है वह कोई एक संरचना मात्र नहीं है, उसकी कल्पना बहुत विशाल है। वहाँ दुनिया की एक ऐसी इकलौती चीज बनने जा रही है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे, मुग्ध होंगे, लोगों का जीवन परिवर्तित होगा। वहाँ एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। 108 मिनट की मूवी में मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण जीवन चित्रण वहां देखने को मिलेगा। जैन आगम में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों की जीवंत झांकी का दर्शन होगा। क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, से आप जान सकेंगे। कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निजरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का साक्षात समोसरण, कैसे होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं प्रभु मोक्ष गमन। इन सब की साक्षात अनुभूति वहाँ होगी। वो जो बनने जा रहा है 4DX 270 डिग्री के स्क्रीन के साथ 4DX आपकी सीट पर, और उसमें भी स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें चीज़ें सब उभर करके आएगी 3D में, जो लोगों को एक अलग प्रकार का इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा, जिसे देख करके लोग भूल जाएंगे पूरी दुनिया को और उस जीवन में उस प्रकार की साक्षात अनुभूति करेंगे जिसे हमने शास्त्रों में केवल पढ़ा है, देखा नहीं। इसके साथ ही वहाँ 2 सोरिंग राइड होगी। अब आज आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी तक तो 1 राइड थी, अब 2 राइड हो गई। एक राइड है समौ शरण दर्शन। समौ शरण दर्शन में जब आप जाएंगे तो साक्षात समौ शरण की अनुभूति होगी। 16 मिनट की राइड है, विश्व की इकलौती रिलीजियस राइड और सबसे लार्जेस्ट राइड है। सोरिंग राइड दुनिया में बहुत कम है, अब तक कुल 30 है मेरी जानकारी के अनुसार, 31वीं अपने यहाँ बनने जा रही है। इस राइड में 12 मीटर की हाइट पर आप चलेंगे और सामने बड़ी स्क्रीन होगी, स्क्रीन के साथ आपकी सीटिंग सिंक्रोनाइज होगी और उसमें आपको समौ शरण की यात्रा कराई जाएगी। हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि कभी भगवान का समौ शरण आता था, ऐसा होता था। हमने सुना है शास्त्रों में कि कभी भगवान ऐसे विचरण करते थे। जब आप गुणायतन जाएंगे तो आप उस समौ शरण के न केवल दर्शन करेंगे अपितु अपने आप को समौ शरण में महसूस करेंगे। आप साक्षात समौ शरण में हैं ऐसा अनुभव करेंगे। वहाँ जाने के बाद आप भूल जाएंगे कि हम पंचम काल में शिखर जी आए हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समौ शरण में आए। एक अलग अनुभूति, व्यक्ति का हृदय उत्फुल्लित होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंद से भरेगा, पोथियों की बातों को पलों में जान सकेगा, सम्यक्त का प्रकाश उसके हृदय में प्रकट होगा, जीवन में बदलाव होगा। इसके साथ एक और सोरिंग राइड जो उसमें जुड़ी है जिसका नाम है सुमेरु वंदना। सुमेरु वंदना एक बड़ी एडवेंचरस राइड है
जिसमें सुमेरु पर्वत के चारों वनों के 20 जिनालयों की वंदना होगी। 16 मंदिर 4 वनों से भूषित है गिरिराज। तो 16 मंदिर से संपन्न उस पूरे के पूरे जिनालय की वंदना भी उसी सोरिंग राइड में होगी। और भी बहुत अद्भुत चीजें हैं। कुछ चीजें चूंकि आज तो यहीं विश्राम है, कक्ष में आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें आप देख के आई, और जो नहीं देख पाई यहाँ से उसके कुछ झलक जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर है, बनने के बाद एक बार आप लोगों को शिखर जी दोबारा तो आना ही पड़ेगा, ये मान करके चलिए, क्योंकि उसके बिना लोगों को आनंद नहीं आएगा। ये जो भी चीजें बनने जा रही है निश्चित रूप से वो बहुत अद्भुत है। विक्रम जी काला रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन बिट्टू आर्यन जी कटनी पूरी बिहार टीम के साथ में, जितने भी बच्चे लोग और सब भाई लोग बिहार का आ रहे हैं वो सब उन्हीं के साथ में हो जाएंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न ये है कि लगभग हर कोई सोशल मीडिया का अभी आदी है, और अभी जैसे कोई भी सोशल मीडिया ऑन करता है तो सिर्फ नेगेटिवनेस है, जो अभी वॉर हो रहा है, तो मतलब सबका देख के दिमाग खराब हो रहा है। तो इससे कैसे बचे और दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा कैसे जाए? सबको लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब मोबाइल खोलते ही सिर्फ यही दिखता है हर किसी को। बहुत सुंदर। देखिए, इस संदर्भ में मैंने जब युद्ध छिड़ा था तभी अपनी बात की थी कि हमें युद्ध की चर्चा और युद्ध की चिंता बंद करके शांति की प्रार्थना करना शुरू करना चाहिए, और एक कैंपेन चलाना चाहिए कि युद्ध की चर्चाएं बंद करो, मीडिया में युद्ध को प्रमुखता देना बंद करो, हम लोग शांति का पाठ करें। सब लोग एक फिक्स टाइम पर, पूरे विश्व के लोग एक साथ शांति की मंगल कामना करें। यदि हम शांति की चर्चाएं करना शुरू करेंगे, युद्ध की चर्चा अपने आप बंद होगी, चिंता बंद होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, और पॉजिटिव वाइब्रेशन से युद्ध की संभावनाएं टलेगी, हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हर तरफ युद्ध 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 से तो हम अपनी नकारात्मकता की ओर वृद्धि ही कर रहे हैं, उससे मिलेगा क्या? और हम खुद के अंदर नकारात्मकता भर रहे हैं। आपके मन में डर, आपके मन में चिंता और आपके मन में अन्य प्रकार की नकारात्मक उद्वेग भी उसी कारण से तेजी से बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम इन सब चीज़ों को देखें ही नहीं। और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, युद्ध के विषय में चर्चा करके आप क्या कर पा रहे हैं? ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, इजराइल ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, यूएई ये करेगा, वो करेगा, तुम क्या करोगे? बातें, अपना टाइम वेस्ट, अपना दिमाग खराब। क्यों हम इस तरह की अनुत्पादक कार्यों में अपना समय गंवाते हैं? हमें तय करना चाहिए, हमें इन सब में देखना ही नहीं, झांकना ही नहीं। वो जो कर रहे हैं उनकी जगह शांति की प्रार्थना करे। और मैं आज पुनः बोल रहा हूं सभी युवाओं से, लगभग 4 बार मैं बोल चुका, आप उसको देखिए। और आजकल तो क्या है, कुछ की खबरें होती, कुछ की कुछ बातें फैला देते हैं लोग, है ना? तो ये बातें बिल्कुल उठपटांग बातें हैं, इनमें बिल्कुल समय मत गंवाइए। नकारात्मक बातों से अपने आप को मुक्त रखिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त। बिट्टू आर्यन जी कटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और पूरी बिहार टीम, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और जो भी नहीं आए वो भी आ जाए यहाँ पे, सभी लोग अहरनिश गुरु सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, और उसके बाद में पावन हजारीबाग की माटी हुई निहाल, तो वहां से आज अध्यक्ष जी नागेंद्र जी विनायका के नेतृत्व में पूरे सभी लोग एक साथ तैयार रहेंगे, प्रश्न कर लेंगे। बिंदु पायल जी सेठी हजारीबाग। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदाई माता जी। महाराज श्री, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने में क्या वास्तविक आध्यात्मिक लाभ होता है, जबकि जैन मत अनुसार भगवान आदिनाथ की मोक्ष स्थली तक जाना संभव नहीं है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, कैलाश पर्वत की जो यात्रा है, जैन शास्त्रों के अनुसार कैलाश आद्रो मुनीन्द्र, कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ, ये हम लोग बोलते हैं। तो कैलाश पर्वत जैन परंपरा की दृष्टि से बहुत पूज्य है। निश्चित रूप से जो कैलाश पर्वत का मूल स्थल है, उसकी परिक्रमा होती, ऊपर तक कोई जा नहीं पाता। वर्तमान में वहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु जाते हैं उनको आनंद तो आता है।
मैंने आज से 20 साल पहले उसकी एक सीडी देखी थी, जो कैलाश पर्वत की यात्रा की सीडी थी। गुलशन कुमार के यहाँ से निकली थी, पहले आप लोगों ने देखा होगा। उस सीडी को देख करके मैंने एक ही बात तय किया कि प्रकृति का अगर सबसे रम्य रूप कुछ है तो इसमें देखने को मिलता है। प्रकृति की निकटता, प्रकृति की रमणीयता, वहां जाने के बाद उस प्रकार की अनुभूति तो हो सकती है। अगर आप इस भाव दशा के साथ जाते हैं कि भगवान ऋषभदेव की निर्वाण स्थली, तो वहां की ऊर्जा से अपने आप को ऊर्जान्वित कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, हजारीबाग दिगंबर जैन समाज सभी लोग एक साथ हो जाएं और महिलाएं अपने स्थान पर खड़ा होना चाहें तो वे वहां से खड़े हो जाएं। हाँ, संजय जी अजमेरा, महामंत्री सुनील जी लुवाड़िया, मीडिया प्रभारी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, अभी सीकर जी के बारे में काफी चर्चा हो रहा था, मधुबन के बारे में काफी चर्चा हुआ कि सीकर जी का पत्थर जो है उसमें रोम रोम में भगवान बसते हैं। आज तक उस पत्थर से एक भी मूर्ति नहीं बना है महाराज। टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो गया है, क्यों न गुनायतन में उस पत्थर से मूर्ति लगे, जो कि सब जगह गुनायतन एक इतिहास बन रहा है, तो ये इतिहास गुनायतन से ही क्यों नहीं शुरू हो? देखो, आपने एक प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसमें कई तकनीकी बाधा है। सम्मेद शिखर के मूल पर्वत में इस तरह का खनन प्रतिबंधित है, और जो कार्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है, उस कार्य से हम भगवान का निर्माण कर ही नहीं सकते, और हम करना भी नहीं चाहें। आप पता करिए, यदि अप्रतिबंधित कोई हो और सरकार से वो चीज़ें मिल सके तो इस पर विचार किया जा सकता है। फिर पत्थर वहाँ का बहुत कड़ा भी है, उससे प्रतिमा को उतना भव्य आकार देना कठिन है। फिर भी यदि सुलभता हो तो इस पर विचार किया जा सकता है, पर मुझे मालूम है जो भी मिलेगा वो पर्वत से बाहर मिलेगा। पर्वत तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहाँ खनन ही प्रतिबंधित है, इसलिए इसका ध्यान दें। रत्नेश जी जैन जबलपुर बिहार टीम के साथ में एक प्रश्न वे भी कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रामगढ़ से आज पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित सरिता सेठी अपना प्रश्न करेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, सुनते हैं कि साधु 12 वर्ष की संलेखना करते हैं, क्या श्रावक भी या साधारण व्यक्ति भी 12 वर्ष की संलेखना कर सकता है? देखिए, 12 वर्ष की संलेखना का शास्त्रों में विधान जरूर है, लेकिन ये कब है ये चीज़ें समझिए। 12 वर्ष की संलेखना तब लेनी चाहिए जब कोई निर्यापक उपलब्ध न हो, यानी संलेखना कराने वाला मुनि उपलब्ध न हो, अन्यथा असंयम का दोष लगता है, ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। गुरुदेव भी इससे सहमत नहीं थे। वे कहते थे आप 12 वर्ष किस आधार पर संलेखना ले रहे हैं, ज्योतिष के आधार पर संलेखना नहीं ली जाती। अगर आपकी आयु अधिक है और आपने 12 वर्ष की समाधि ले ली तो ये उचित नहीं। ये बात मैंने एक मुनिराज की, एक मुनि महाराज ने, एक आचार्य महाराज थे, आचार्य कल्प थे, उनकी जब संलेखना हुई तब आचार्य महाराज ने कहा था कि इस तरीके से संलेखना नहीं लेना चाहिए। और कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि 12 वर्ष की ले लिया और बाद में फिट रहे तो उनको बढ़ाना पड़ा। तो आचार्य महाराज कहते थे ऐसा बढ़ाना उचित नहीं है, न लेना उचित है, इसलिए 12 वर्ष की संलेखना मत लीजिए, सतत सतर्क रहिए, जब अवसर आए संलेखना ले। नमोस्तु महाराज। चलिए, रामगढ़ से पूरा महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है और समाज के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में झुमरी तिल्ली या टोडरमा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। महाराज श्री, जैन धर्म अपरिग्रह और अनेकांतवाद की सीख देता है। एक साधारण इंसान अपना पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन सिद्धांतों का पालन कैसे करे ताकि वह भौतिक प्रगति भी करे और उसका आध्यात्मिक पतन भी न हो? अपरिग्रह के सिद्धांत का अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाने से हमारी कोई जिम्मेदारियां नहीं खत्म होती है। भगवान तीर्थंकर भगवंतों ने अपरिग्रह के 2 रूप दिए,
एक पूर्ण अपरिग्रह, एक सीमित परिग्रह, इच्छा परिमाण। हम लोग अपरिग्रह के पूर्ण आदर्श को अपनाते हैं। हमारे पास तिल तुष मात्र नहीं है पिछी और कमंडल के अलावा, लेकिन आम जनों के पास तो उनके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो परिग्रह रखिए, संग्रह मत रखिए। संग्रह हो तो अनुग्रह के लिए हो, उसके प्रति आसक्ति हानिकारक है। अगर आपके पास परिग्रह है और आप उसका सदुपयोग करते निज पर के हित में, तो कोई बुराई नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोडरमा से रीताजी सेठी और समस्त महिला मंडल और पुरुष मंडल है। रीताजी यहाँ पर उपस्थित? हाँ, थोड़ा शीघ्रता करेंगे, सभी एक साथ हो जाएं। और उसके बाद में गया से नरेंद्र जी सेठी के नेतृत्व में सभी गया के प्रमाण भट्ट मंडल गया। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। समस्त माता जी को वंदामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि क्रोध, मान, माया और लोभ हमारे आत्मिक पतन के कारण है, फिर भी व्यवहार में हम बार बार उन्हें फंस जाते हैं। तो ऐसे में मेरा विनम्र प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन में जीते हुए इन कसायों पर वास्तविक विजय पाने के लिए हम अपने जीवन में ऐसी कौन सी साधना करें या परिवर्तन लाएं, जिससे केवल हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़े बल्कि हमारा आत्म परिवर्तन हो सके। रोज भावना योग करो, मन लगाकर देखो कषायें कितनी शांत होती है, मन कितना निर्मल और पवित्र होता है। हाँ महाराज जी, वो तो रोज करते हैं। बस करिए, शांत होगा। चलिए गया। प्रमाण भट्ट मंडल गया के ये उत्साही सभी कार्यकर्ता गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयारेंगे संजय सेठी रामगढ़, पूरे रामगढ़ समाज के साथ। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदनामी। कर्मों का सिद्धांत तो बहुत सूक्ष्म है, पर क्या हम इस जन्म में अपने कर्मों की निर्जरा करके इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या इसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे? और निर्जरा करने का सबसे सही तरीका क्या है? देखिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है संयम, समता। हम अपने क्षमता भाव की वृद्धि करें, कर्मों की निर्जरा होगी। अगर हमारे पास पूर्ण ज्ञान हो तो अनंत जन्मों के कर्मों को हम एक पल में नष्ट कर सकते, लेकिन ना है तो हमें अनंत जन्म भी गंवाना पड़ सकता है। जागृत आत्मा पल में सब कर्मों को विनष्ट कर देती है और सुषुप्त आत्मा को भव भवांतरों में भटकना पड़ता है। नमोस्तु। संजय जी सेठी रामगढ़, पूरी टीम के साथ में सभी एक साथ हो जाएं। थोड़ा शीघ्रता करें, माइक पहले से पहुंचा दें। और उसके बाद में कोलकाता से असित जी, अर्चना जी बेनाडा, कोषाध्यक्ष गुणायतन। बोलो। मंचासीन सभी गुरुओं को, गुरु माँ को नमोस्तु वंदामी। बोलो जल्दी। रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आपके विहार को रामगढ़ में स्थान दिया जाए। तत्पश्चात हम आपके बहुत सुंदर, रामगढ़ वाले को बिहार में स्थान है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे चलिए। रामगढ़ वालों को बिहार में पूर्ण स्थान है। चलिए। असित जी, अर्चना जी बेनाडा, कोलकाता कोषाध्यक्ष। बस आखिरी सवाल। नमस्ते महाराज जी, मंच में विराजमान सभी संयमी जीवों को मेरा बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महाराज जी, मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम निश्चय 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 बोलते हैं, और जब निकलते हैं तो आस्ते ही बोलते हैं। तो इसका कोई आध्यात्मिक कोई? बहुत सुंदर। देखिए, शास्त्रीय बातें तो आप लोगों को पता है, पर निश्चय ही बोलने का मतलब मेरी दृष्टि से एक भावनात्मक दृष्टिकोण है। नकारात्मकता निकल जाए निकल जाए निकल जाए। अगर हम निश्चय के उच्चारण करते समय ये कहें कि मेरे अंदर की, मन की, वचनों की और कर्म की नकारात्मकता निकले, निश्चय बोले, और निकलते समय असही, यानी मंदिर की जितनी सकारात्मकता वो सब मेरे साथ आ जाए, ये भाव रख करके चले तो बहुत अच्छा होगा। ये दृष्टि। हाँ। नमोस्तु महाराज। सीमा अजय छाबड़ा, हजारीबाग, शीघ्रता से करें। जल्दी से, आखिरी है।
झारखंड की सीमा पर झारखंड के गौरव को सत नमन, समस्त मुनि संघ को नमन, समस्त आरिका संघ को नमन। मुनिश्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप इतने लंबे बिहार के बाद भी इतने सहज, काम, कूल एकदम नजर आ रहे, ताजगी से भरे हुए, और हम लोग एकदम गाड़ी में बैठ के आए उसके बाद भी थकान महसूस हो रही है। इसका राज क्या है, कृपया बताएं। राज का पता लग जाएगा, बिहार करना शुरू कर दो। बिहार करोगे तो राज खुल जाएगा। जब तक गाड़ी में दौड़ोगे तब तक थकोगे, है ना। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल।